ओके भाई लोग, सो फाइनली आज की इस वीडियो में आप लोग फटाफट रिकैप करने वाले हैं या फिर बोल सकते हो कि रिवीजन करने वाले स्वीट होम के सीजन 2 का। मैं मोटा मोटा आपको यही बताऊंगा बिना ज्यादा घुसे हुए अभी तक क्या हुआ है एंड जो अपने मेन लीड कैरेक्टर्स हैं वो कहां पर फंसे हुए हैं एंड सीजन 3 से आप लोग उनसे क्या होप कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप सीजन 2 का रिकैप करना चाहते हो। बाकी भाई अगर ऊपर नीचे कुछ 19-20 हो जाएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट मान लेना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में घुस के लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखो भाई अगर सीजन 2 के स्टार्टिंग पोर्शन की बात करें अपन लोगों को एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है डॉक्टर लिम का। वो भाई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एंड उसके नजरिए से ह्यूमंस को बचाने का एक जरिया है मॉन्स्टर के थ्रू एंटीडोट बनाना। एंड देन अगर आपको याद होगा तो कहानी आगे बढ़ती है जहां पर जो अपने सर्वाइवर्स थे सीजन 1 के, इनको मिलिट्री वाले एक सेफ प्लेस पे ले जाने की कोशिश करते हैं एंड उसी के बीच में भाई एक बेबी मॉन्स्टर को बचाने के चक्कर में एक जो मॉन्स्टर रहता है उन सब पर अटैक कर देता है। एंड देन भाई वहीं पर अपने सार्जेंट का जो कैरेक्टर था उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो सीजन 2 के स्टार्टिंग का यही पोर्शन था। अब कुछ मेन कैरेक्टर हैं पर अपन लोग पहले फोकस कर लेते हैं कि एक्चुअली में उनके साथ क्या क्या हुआ है सीजन 2 में। पहले बात करते हैं यूनवो और जीसो के कैरेक्टर। देखो भाई जीसो का जो कैरेक्टर रहता है जो कि सीजन 1 में अच्छा खासा रोल दिया गया था, बट सीजन 2 के स्टार्टिंग में ही उसको मार दिया जाता है। कोरियन गवर्नमेंट जो रेफ्यूजी कैंप था उन पर अटैक करती है तो वहां पर याद होगा स्लैब गिर के वो दब जाती, मर जाती। लेकिन भाई जो यूनवो का कैरेक्टर था, यू जो भी नाम था उस लड़की का, उसका भाई एक की रोल था सीजन 2 में। आई मीन जब भाई याद होगा अगर आपको, जब भाई वो फंसती थी उसको कोई बचाने के लिए आता है एंड उसको ये लगता है कि जो उसका भाई है वो उसको बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है एंड उसी की खोज में भाई वो निकल पड़ती है सीजन 2 में। क्या होता है इसके साथ आगे उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं। देखो भाई जो ह्यूनसू एंड सैंगवू का कैरेक्टर था वो अपने सीजन 2 के हीरो एंड विलन थे। यहाँ पर भाई आपको याद होगा इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है एपिसोड 1 में। सैंगवू मिलिट्री वालों की जो कार रहती है उसको हाईजैक करके जो स्पेशल इन्फेक्ट रहता है, मतलब जो सॉन्ग कैंग का कैरेक्टर उसको लेके भागने की कोशिश करता है। वहां से दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, दोनों लड़ते हैं एंड मिलिट्री पे अटैक करती है एंड इन दोनों को कैप्चर करके लेके जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था भाई वो था ई क्योंग का। आपको याद होगा तो सीजन 1 में ये किसी को खोजने निकलती है, मतलब अपने हस्बैंड को। भाई वो खोजते खोजते सीजन 2 के स्टार्टिंग में ही डॉक्टर लिम के लैब में आती है जहां पर उसको पता चलता है कि भाई जो उसका हस्बैंड है पूरी तरीके से क्या बोल बॉडी उसकी डिकम्पोज हो गई एंड जो डॉक्टर लिम है उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जानते हो क्या होती है उसके साथ, उसी लैब में उसको पता चलता है कि भाई वो प्रेग्नेंट है एंड उसके अंदर कोई एक मॉन्स्टर पल रहा है। भाई ये कुछ मेन कैरेक्टर थे जो कि आपको सीजन 2 में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं स्टेप वाइज कि इनके साथ आगे क्या क्या हुआ। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होने के बाद सीजन 2 में आपको 1 साल का जंप देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सर्वाइवर्स थे अपने, उनको सार्जेंट का जो कैरेक्टर था वो लेके जाके स्टेडियम में डाल देता है, मतलब एक प्लेस जहां पर सारे के सारे सर्वाइवर्स रह रहे हैं। जो कोरियन गवर्नमेंट रहती है वो डॉक्टर लिम से बोलती है कि भाई जो तूने एंटीडोट बनाया है वो मुझे दे दे वरना तू मारा जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर लिम है वो देने से मना करता है एंड जो कोरियन गवर्नमेंट रहती है उनके साथ वो बगावत कर देता है जिसमें उसका साथ देता है सार्जेंट किम। गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के डॉक्टर लिम को बचाता है। उसी के भाई पता चलता है कि जो सार्जेंट है वो भी इन्फेक्टेड है एंड डॉक्टर लिम उसको बोलता है कि भैया हम तुमको बचा सकते हैं एंड कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी दे सकते हैं लेकिन तुमको मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एंड इसी के बीच में भाई डॉक्टर लिम का जो कैरेक्टर था उसको एक ग्लोइंग खून के बारे में पता चलता है। सीजन 2 में जो डॉक्टर लिम का कैरेक्टर था यहीं पर आके रुक जाता है क्योंकि भाई वो कुछ ऐसी चीज फाइंड आउट कर लेता है जो कि ह्यूमंस की दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। अब उसके साथ आगे क्या होगा हमें इसके सीजन 3 में देखने को मिलेगा। लेकिन अपने ह्यूनसो की बात करें तो उसके साथ जो चीजें थी सीजन 2 में अच्छी नहीं गई। पहले तो भैया वो सॉन्गवुक जो विलेन था उससे लड़ाई करता है, फिर मिलिट्री वाले उसको केज में बंद कर देते हैं, फिर वहां से वो कैसे भी करके बचता है, ई क्योंग के पास आता है एंड ई क्योंग का जो बच्चा था उसको वो बचाता है, मतलब जो बेबी वो जन्म देती है, पता है ना कि वो स्पेशल लड़की होने वाली, इसमें उसको वो मारने वाली रहती है। लेकिन जो सॉन्ग कैंग का कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि नहीं भैया मारो मत इसको, इस बेबी को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। एंड इसी के बीच में भाई जो यूनवू थी जो कि अपने भाई को ढूंढने निकलती है वो भी आके सॉन्ग कैंग से मिलती है एंड जो उसको बार बार प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसको पता चलता है कि वो और कोई नहीं सॉन्ग कैंग। याद होगा आपको जो एक होल में कूद करके वो बचाता है जब वो ई क्योंग की जो बेटी रहती है जब उसको ढकेल देती है, तो वहां भाई उसको पता चलता है कि जो सॉन्ग कैंग है, ई क्योंग है, जो उसकी बेटी है, वो तीनों के तीनों एक साथ रह रहे होते हैं। इन्हीं की जो टीम है उसको ज्वाइन कर लेती है यूनवू जो भी नाम है इस लड़की का। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती आगे। ई क्योंग की जो बेटी है उस पर कुछ लोग अटैक करते हैं जिसकी वजह से जो उसकी पावर है वो फिर से रीगेन कर लेती है एंड उसी के बीच में उसको प्रोटेक्ट करते हुए ई क्योंग को भाई एक बंदा आता है जो कि गोली मार देता है। ई क्योंग है वो मर जाती है, जो अच्छी साइड रहती है वो मर जाती है, लेकिन मरने के बाद वो टू फेस्ड मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है एंड ना चाहते हुए भाई सॉन्ग कैंग को उससे भिड़ना पड़ता है। एंड उसी के बीच में सॉन्ग कैंग जो यूनवू का कैरेक्टर है एंड जो उसकी बेटी रहती है एंड जो एक ऑफिसर रहता है उसको बोलता है कि भैया तुम लोग आगे जाओ, हम इनसे भिड़ के निपटाते हैं मैटर। ई क्योंग एंड सॉन्ग कैंग के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है जहां पर सॉन्ग कैंग का कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट ई क्योंग को हरा देता है एंड उससे बोलता है कि चाहो तो मैं अभी तुमको मार सकता हूँ या फिर चाहो तुम अपनी जर्नी पर निकल सकती है। एंड वहां से जो ई क्योंग रहती है वो कहीं चली जाती है। अब वो कहाँ गई है हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। यूनवू, ई क्योंग की बेटी एंड सॉन्ग कैंग
ये तीनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन भाई जो सैंगवुक का कैरेक्टर था वो वापस आता है। भाई अभी तक जो उसकी पावर्स थी उसके मुकाबले वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया एंड अब उसका एक ही मकसद है कि भैया सॉन्ग कांग के कैरेक्टर को ढूंढो और उसको मार दो। एंड इस चीज का जो गोल है वो अचीव करने के लिए वो डॉक्टर लिम का सहारा लेता है। डॉक्टर लिम, सार्जेंट एंड सैंगवुक जो है ये अपनी अलग पार्टी बना के बैठे हुए हैं कि भैया अपन लोग मिलके सॉन्ग कांग के कैरेक्टर को खत्म करेंगे एंड जो मॉन्स्टर वाला प्रोसेस है उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। एंड ये लोग भाई कुछ जो नियो ह्यूमंस है जो कि कुछ स्पेशल एबिलिटीज रखते हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि जो ई क्योंग की बेटी है, इन सबकी जो यहीं पर जर्नी रहती है सीजन 2 में एंड होती है। अब आगे ये लोग क्या करने वाले सीजन 3 में हमें पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है सॉन्ग कांग के कैरेक्टर। आई मीन जो सॉन्ग कांग का जो एक नॉर्मल साइड है उस पर जो उसका इविल साइड है वो भाई हावी हो जाता है। एंड यूनवू जो भाई जब उससे बात कर रहे होते तो वो बोलता है कि भैया जो तुम्हारे भैया जी थे वो अब चले गए, अब मेरा राज करने का बारी आ गया है। क्योंकि जो सॉन्ग कांग का जो नॉर्मल साइड है वो काफी ज्यादा वीक था, वो लोगों पर थोड़ा दया कर देता है, जिसकी वजह जो उसका मॉन्स्टर साइड है भाई उसको ओवरटेक कर लेता है। तो आगे क्या होगा इसके वो अपन लोगों को सीजन 3 में देखने को मिलेगा। कौन जीतेगा या फिर कौन किसका क्या करेगा वो समय सॉन्ग कांग कैरेक्टर से रिलेटेड सीजन 3 में देखने को मिलेगा। एंड भाई यहीं पर जो सीजन 2 है एंड होता है, बट एंड में एक और इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। ली डो यून का जो कैरेक्टर है ली यून भाई वो एक ककून से बाहर आ जाता है। एंड अगर आप नोटिस किए होगे तो वहां पर पता चलता है कि जो वो मॉन्स्टर बना है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हैं उसके आगे झुक जाते हैं। भाई खचाक यहीं पर जो सीजन 2 है पूरी तरीके से एंड हो जाता है। ओफ भाई आई होप कि जो मैंने आपको चीजें बताई वो आपको समझ में आई होंगी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया, मैं ऊपर से बता दिया हूँ कि कैरेक्टर की जो जर्नी है अभी तक कहां गई है एंड आगे अपन लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, कौन किस किस के साथ टीम बनाया है पूरा। भाई अगर डिटेल में सीजन 2 का रिवीजन अपन लोग करने बैठेंगे तो वीडियो 20-25 मिनट की बन जाएगी एंड कोई भी देखेगा नहीं। इसलिए इस वीडियो को आप क्विक रिकैप की तरह कंसीडर करना, डिटेल वाली नहीं। बाकी भाई अगर आपको डिटेल में रिकैप करना है तो सीजन 3 से पहले सीजन 2 देख लेना है। बाकी आप भाई कमेंट बॉक्स में लेकर बताना कि आप सीजन 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि भाई जो सीजन 2 था अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं कर पाया था। तो फिंगर क्रॉस करके चलते हैं कि सीजन 3 में भाई ताबड़तोड़ चीजें देखने को मिलेंगी एंड एपिक जो कंक्लूजन है वो हमारे सामने रखा जाएगा। तो सीजन 3 बाय द वे कल ही आ रहा है दोपहर में 12:30 बजे। इसके सारे जो एपिसोड हैं वो हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ऐप पर आ जाएंगे। तो जब मैं इसको खत्म कर लूंगा तो सैटरडे की मॉर्निंग तक मैं इसका डिटेल रिव्यू भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हुए मैंने आपको चीजें बताई आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपका रिवीजन हो गया है, मेरी वीडियो काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो कि सीजन 3 का वेट कर रहे हैं एंड सीजन 2 का रिकैप चाहते हैं। और हाँ, चैनल पर नए ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय।